हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने लाइफ में। और भाई आज का मौसम देख लो, इतनी तेज़ सनलाइट आ रही है ना, स्किन जल रही है डायरेक्टली धूप जैसी। और मम्मी देखो क्या कर रही है इधर, साफ सफाई चल रही है मम्मी की आज। सारे जो हमारे घरदार है उनको साफ किया जा रहा है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ गया था फिलहाल खाना खाने के लिए। भूख लगी है मुझे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो चलो कुछ खाते हैं। कढ़ी चावल, बाजरे की रोटी, भिंडी। 11 बज रहे भाई। डेली मेरा 11 बजे ही खाना होता है, मतलब ब्रेकफास्ट तो मैंने बंद कर दिया है। रात को मैं थोड़ा खा लेता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार खाऊँ और सीधा रात को खाऊँ, पर मेरा बीच बीच में कभी खा ही लेता हूँ यार मैं थोड़ा बहुत। तो वो भी मैं बंद करना चाहता हूँ, पर हो नहीं रहा है मुझसे कंट्रोल अपने हंगर के ऊपर। दोस्तों, घर पे काम करने का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है पता है? 2-2 मिनट को मम्मी ऊपर आती रहती है और बोलती रहती है क्या है खाने, कुछ खाने के लिए लाती है ऐसा। और मम्मी आजकल रेयरली मेरे रूम में आती है। मम्मी तू एवढा लेट लेट काय येते माझ्या रूम मध्ये? पायल नाही म्हणून आता तुला खाया प्यायची काळजी. पायल येत राहते विचारायला. आता पायल नाही मग मला यावं लागत ना. पायल होती तो पायल असल्यावर मला काही नाही मग यायची गरज राहत. मँगो टेस्टी मग का? आता म्हणलं चला याला आंब्याची तलब झाली असं. माझ्या लक्षात नाही आंबे आज काय खाली आला नाही आंबा खायला. म्हणलं चला आता आपणच घेऊन जा. और आजकल बहुत ज़्यादा मेहमान लोग आ रहे हैं घर पे, क्योंकि मम्मी को मिलने के लिए आते रहते हैं ना लोग, तो शक्कर लेके आते हैं। तो 2-2 मिनट को मेहमान लोग आ रहे थे आज। और मम्मी जब कोई नीचे आता है मिलने के लिए तो हमें आवाज़ नहीं देते, जनरली हमारा काम चल रहा होता है, तो उनको ऊपर लेके आते हैं। कभी कभी हमारा घर भी नया बन चुका है ना, तो वो दिखाने के लिए लेके आते हैं। तो फिर हमसे भी मिलवा देते हैं। तो कुछ नए नए मेहमानों से पहचाने हो रही है मेरी अभी। मतलब वो पहचानते मुझे, मैं उनको नहीं पहचान। अभी एक मेहमान हमारे घर आए, तो उन्होंने पूछा पहचाना क्या? मैंने बोला नहीं। मेरे पापा के मामा की बेटी थी। मैंने बोला नहीं पहचाना, मतलब उनकी शक्ल मैंने देखी थी कहीं पे फंक्शन में, देखा था उनको, पर मुझे पता नहीं था वो मेरे पापा के मामा की बेटी है। तो फिर उन्होंने मेरी थोड़ी सी मजाक खींची। उन्होंने बोला क्या तुमको रिश्तेदार भी अभी याद नहीं रहे, ऐसा ऐसा थोड़ा सा सुना है उन्होंने, थोड़ा प्यार से। पर है भाई, मतलब घर पे हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हमारे रिश्तेदारों के बारे में पता चला है, नहीं तो अभी पिछले 1-2 साल पहले तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहमानों को पता भी नहीं था। अभी धीरे धीरे घुल मिल रहा हूँ मैं लोगों में। मम्मी कशी माझी रूम बघ, स्वच्छ करून ठेवली मी एकदम। तू केली का? श्रुतीला पुसली नाही का? कधी तिने आज पुसली का? मी परवा पुसली होती. आणि तिने आज पुसून गेली सगळी. काय म्हणल्या कशी रूम केली? नाही, काल साफ केली तीन घंटा. हा काल केली पाहिली मी व्हिडिओ मध्ये. हां, आणि आज तिला पण पुसून घेतली. मी साफ केलेली सांगतो. हा तू पण केली. लय शहाणा झाला माझा कावळा. शहाणा कावळा आला लय. रूम साफ केली. हाँ, तो ऐसा है वैसे ना, आज भी बारिश नहीं हुई यार। बारिश कब होगी पता नहीं। हा ना. कसं वाटतंय मम्मी, पाऊस नाही होत? खर्च करून बसले माणसं. 40,000 रुपये खर्च झाला. बारिश नहीं हुई। मका टाकायला. अजून तो कांद्याचं उडत. बारिश ही नहीं आ रही है। एक रिस्क होती है, आपका पैसा आप घर में रखोगे कैश, फिर बैंक में डालोगे, फिर आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे, फिर शेयर मार्केट, फिर क्रिप्टो करेंसी, और फिर उसके बाद रिस्क आती है किसानों की। मतलब वो अपना पैसा, अंधा पैसा लगा देते हैं और फिर देखते रहते हैं भाई कब बारिश होगी, कब उससे कुछ आएगा। मतलब सबसे बड़े रिस्क टेकर मुझे किसान लोग लगते हैं भाई। कुछ आता पता नहीं होता है कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या नहीं, और पैसा लगा देते हैं फसल में, और फिर सब भगवान के भरोसे रहता है। हाँ नहीं नहीं, नको 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 कुठे तिले वाचत, नको कुठे, मला नाही गरम होत. नको नको करू चालू, मला नाही आवडत. बटन चालू आहे. मला बंद झाला असं. और भाई अभी अभी मैं मेरे ईमेल्स चेक कर रहा था, और मुझे अभी पता चला कि मुझे इस कंपनी में 1 साल कंप्लीट हुआ भाई, 1 साल।
मतलब कैसा टाइम निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चला भाई। 1 साल कैसे हो गया, मतलब कितनी सारी चीज़ें हो गई 1 साल में। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस जॉब। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई यार लाइफ में 1 साल में, और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ 1 साल। ऐसा मानो ऐसे मैंने आंखें बंद की, खोली, 1 साल चला गया, ऐसा हो गया मेरा। और मुझे याद भी नहीं था कि मुझे 1 साल हो गया, मुझे कल पता चला जब ईमेल आया ना मेरे मैनेजर का, थैंक यू स्वप्निल फॉर बीइंग हियर फॉर 1 ईयर, तो उसके बाद मुझे पता चला भाई 1 ईयर हो गया मुझे इधर। तो मतलब लाइफ में ना यार कभी कभी हम भूल जाते हैं चीज़ों की वैल्यू करना। तो मुझे लगता है यार थैंकफुल रहना चाहिए। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी है ना, बुरी चीज़ों का तो हम ख्याल, मतलब बुरी चीज़ों के बारे में तो हम इतना नेगेटिवली सोचते रहते हैं जितना हम अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। जैसे अगर मान लो कोई बुरी चीज़ होती है तो हम उसके ऊपर कितना ये करते हैं, कितना उसके बारे में सोचते हैं, कितने उसके बारे में लोगों को बोलते हैं, बताते हैं, चीज़ें होती है। पर जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम उसके बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं, और उसके लिए हम इतना ग्रेटफुल नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जॉब यार। मतलब मेरे इस जॉब की वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाया हूँ। मतलब जो भी है मेरे आजू बाजू में सब कुछ, मेरे जो जॉब्स है आईटी में, बीट पहला जॉब, दूसरा जॉब, तीसरा जॉब, जो भी है सब कुछ इनके बदौलत ही है। और जो भी मेरी हैसियत है वो इन्हीं जॉब्स की बदौलत है। अगर इन जॉब्स को माइनस किया जाए तो आई थिंक आई एम नथिंग। तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मतलब अच्छी चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में, तो शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का। ठीक है, तो भी काम करते हैं। ठीक है, 1 साल हो गया है और अब पता नहीं कितने साल और। आ, कुछ पता नहीं होता है ना ज़िंदगी का कब क्या हो जाएगा। तो आशा है कि लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, पर देखते हैं क्या कुछ होता रहता है ज़िंदगी में। वक्त बदलते रहते हैं, जज्बात बदलते रहते हैं। ठीक है, काम करते हैं। ts config.ts फाइल, config.ts, extra config.ts, I have no ts file is there। भाई बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं मुझे मेरे कोड में। मतलब मेरे कोड में नहीं, सबसे सबसे गंदा टास्क क्या होता है पता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लाइफ में? जब वो किसी भी कंपनी में जाता है या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में जाता है, तो वो जो करंट प्रोजेक्ट होता है ना, वहाँ पे जो चल रहा होता है प्रोजेक्ट, वो अपने मशीन में लेना, उसका सेटअप करवाना, और वो प्रोजेक्ट आपके लोकल मशीन में चलने लगे, उसका सेटअप कंप्लीट हो जाए। वो सबसे गंदा टास्क लगता है मुझे। अब तक के मैंने जितने भी कंपनीज में काम किया और जब भी जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, कोई प्रोजेक्ट का मतलब सेटअप ही करना सबसे दिक्कत वाला काम होता है। क्योंकि एक तो बहुत सारी कंपनी में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें नहीं होती है, या फिर होती भी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी काम नहीं करता है, या फिर आपका मशीन का कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर वो कोड में कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से ना आपका मशीन सेटअप ही नहीं होता है। तो आप एज ए डेवलपर आप काम ही नहीं कर सकते जब तक कि आपका लोकल एनवायरनमेंट सेटअप नहीं है। तो ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। तो मैं अभी वही काम कर रहा हूँ, मतलब सेटअप कर रहा हूँ। मुझे एक टास्क दिया है, वो टास्क मुझे कंप्लीट करना है, पर उसके लिए जो एक प्रोजेक्ट है उसका सेटअप मुझे करवाना है। हालांकि उसके दूसरे वर्जन का मेरे पास सेटअप है, पर उस पर नहीं काम करना है, ये वाले वर्जन पे काम करना है, और चल नहीं रहा है भाई। तो भाई अपन रिसर्च पे लगे हुए हैं 2-3 घंटे, और लगा दिया मैंने। माइनर सा चेंज होता है कुछ तो, और अभी मुझे हेल्प लेना पड़ेगा। जो हमारे टीम के ऑलरेडी बंदे हैं उनके पास सेटअप है, तो देखते हैं किसी को पूछ के भाई उनको पता है या नहीं। ऐसी चीज़ें होती रहती है, दिक्कत है यार। और भाई इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं कि मुझे सारी चीज़ें पता नहीं है। इट्स ओके, इट्स परफेक्टली नॉर्मल। बहुत सारे फ्रेशर लोगों का भी मुझे क्वेश्चन आता है, भाई मैं पढ़ रहा हूँ पर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मुझे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता। आईटी में आओगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई लोगों को मुझसे कितना ज़्यादा पता है। आपको हमेशा वो इम्पोस्टर सिंड्रोम रहेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मुझे यार ये चीज़ नहीं आ रही है यार। थोड़ा इनसिक्योरिटी रहेगा हमेशा कि मुझे काम होगा नहीं होगा, नया टास्क आएगा तो ये मैं कर पाऊँगा, जितना समय है उसमें कर पाऊँगा। तो ये हमेशा आपको इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी। पर आपने घबराना नहीं है भाई, आपने उसके ऊपर हावी हो जाना है। वो जो फियर है ना आपका, उसको डराना है आपने। आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है,
आपने थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है और समहाउ चीज़ें वर्क हो जाती है, जो कि मैंने भी देखा है। और कभी इस बात से कभी शर्माना नहीं है कि भाई मुझे कोई चीज़ आती नहीं है। हो सकता है आज इस पॉइंट पे आपको वो चीज़ नहीं आ रही है, पर कल हो सकता है वो चीज़ आपको आ जाए, परसों हो जाए। अगर आप एफर्ट डालोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, सब एफर्ट का खेल है, काम करते हैं। मौसम देख लो दोस्तों कैसा है। मुझे लगी एक खतरनाक वाली भूख, और अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजे ही मुझे भूख लगती है, और फिर मैं 6 बजे खाता हूँ, फिर 8 बजे फिर से खाना पड़ता है। तो अभी मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पानी पी के आऊँगा। ठीक है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। शाम के 6:30 बज रहे, खाना वाना खा लेते। सब लोग घर में बैठे हैं, मुझे जगह नहीं बची, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ। मोंटी भी आया हमारे घर आज। मोंटी, अरे मोना, मोना तू ट्रिप को क्यों नहीं आया था हमारे साथ? घर पे काम था ना। घर पे काम था इसलिए? तुझे हमने पूछा था क्या ट्रिप को आने के लिए? हाँ, पूछा था ना। भाई लोग मुझे गालियाँ देते, तुम्हें सोना को अगर इंक्लूड नहीं किया तो बोलते तुम लोग अकेले अकेले घूमते हो, उनको पूछते नहीं हो। इसलिए मैंने तुमको ही पूछ लिया डायरेक्टली। चलो भाई, पराठा है, आलू वड़ी है हमारे आज खाने के लिए, और अचार। भाई दरवाज़ा लग गया था हमारा, रॉकी ना बाथरूम के अंदर ही फंसा हुआ था, बहुत ही रो रहा था। अभी सचिन ने आवाज़ सुनी तब जाके रॉकी बाहर निकला, नहीं तो। और हम डर रहे थे, हमें लगा वो पागल कुत्ता ही है। रॉकी था भाई, रॉकी था भाई, हमारे बाथरूम में जाके बैठ गया था। अरे काढलं रे तो अरे थैंक यू बोल रहा है वो अभी। थँक्यू कर रहा ये भी बदलो कळे लगे। रो रहा था रॉकी, रोने लग गया था, रॉकी रोने लग गया था। देखो फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है, एक दिन वो बंदा नहीं रह सकता। जस्ट नाउ खाना पीना डन दोस्तों, और अभी टाइम हो चुका है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच को एंजॉय करने का। ये देखो भाई, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। हम दोनों भाई अभी मैच देखेंगे मस्त। टॉस हुआ, इंडिया ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो चलो भाई, इंडिया की इनिंग हो चुकी है, 180 रन समथिंग बने हैं। और अब ऊपर जाके हम मैच देखेंगे हमारे मोबाइल के ऊपर, क्योंकि हमारी मम्मी को सोना है। और मम्मी बोल रही है भाई तुम लोग सोने के लिए जाओगे नहीं तो मैं कैसे सोऊंगी, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय। क्यों देख रहे हैं फास्टर देन कार्तिक क्या का पंचनामा। यस, सीख गए भाई अभी थोड़ा बोलना। बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the